हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज देखो, आज मैंने बहुत टाइम बाद साड़ी पहनी है और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ हल्दी कुमकुम में, क्योंकि मराठियों का कुछ फेस्टिवल होता है। तो देखो ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मैं वो पहनती रही हूँ साड़ी, बट आज मैंने ट्राई करी है। तो प्लीज़ आप बताना कैसी लग रही है, और मैं वहाँ का आपको हल्दी कुमकुम का दिखाती हूँ कि उनका ये फेस्टिवल कैसा होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर, जिसके यहाँ है आज हल्दी कुमकुम का फंक्शन। बेसिकली ये फंक्शन होता है मराठियों के यहाँ। तो देखो इन्होंने कितना प्यारा सजाया इसने अपना घर। जब मैं इसके यहाँ घुसी तो मुझे लगा अरे वाह, इन्होंने तो बहुत ही सुंदर सजा रखा है घर अपना। बिल्कुल आपको लग ही नहीं रहता, इतने अच्छे वाइब्स आ रहे थे, क्योंकि पूरा घर इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा था। हर जगह फ्लावर्स की रंगोली थी। और ये बैठी है मेरी फ्रेंड प्रियंका, ये है रश्मि रेड साड़ी में, जिसके यहाँ आज फंक्शन था। और इन्होंने देखिए इनके ना सकरात के बाद ये होता है प्रोग्राम। तो इनका ये ब्लैक साड़ी ऐसे रखी जाती है और मेन तिल गुड़ का प्रोग्राम होता है, और उसमें सब सुहागनों को बुला के ये तिल गुड़ देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। पर बहुत सुंदर अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोरेट भी कर रखा था, और पूरा मतलब फेस्टिव वाली वाइब्स आ रही थी। और खाने पीने के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। मुझे तो बहुत मज़ा आया। खैर हमारे यहाँ ये नहीं होता, बट तो देख कर बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारे इंडिया में इतनी इतनी अच्छी न तरीके की चीज़ें। तो देखो इसने यहाँ पे भी सब कुछ कितना इंतज़ाम करके रखा है। यहाँ पे आंटी भी कुछ ना कुछ बना ही रही थी। यहाँ पे सब चीज़ें तैयार हो रही थी कि स्नैक्स बन रहा था कि बस लोग आएंगे। और ये रहे हरे भरे कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आंटी मुझे यहाँ पे समझा रही हैं कि ये पे हम क्यों मनाते हैं। और इस ब्लैक साड़ी, मैंने उनसे पूछा क्यों होता है, तो उन्होंने बोला सकरात की वजह से इनके यहाँ ब्लैक साड़ी ऐसे रखी जाती है। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ इनका मंदिर। तो ये देखो, ये इनका मंदिर कितना प्यारा सा है, कितना क्यूट सा है यहाँ। और ये इनका रूम भी है। तो उन्होंने ये रूम ही पूरा ना भगवान जी को दे रखा है। तो यहाँ पे सब को भूख लग रही थी, तो फिर स्नैक्स, हम 4 ही लोग थे, तो भी स्नैक्स हम लोग का, आप लोग तो लो भाई, ठंडे मत करो। देखो कितने ज़्यादा कॉर्न वाले कटलेट थे। हम 4-5 लोग अभी आए थे, बट हमने खाना शुरू कर दिया था। अब सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब अपने खाने पीने में मस्त हो चुके, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। और ठंडियों में गरम गरम चीज़ें मिल जाती तो मज़ा आ जाता है। तो सब कुछ ना कुछ खाने में लगे थे, और रश्मि बेचारी सबको सर्व कर रही थी, भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो अब रश्मि जा रही है यहाँ पे सबको टीका लगा के, हल्दी कुमकुम लगाएगी और सबको तिल गुड़ देगी। तो ये बेसिकली सुहागनों के लिए किया जाता है। यहाँ पे सबको तिल गुड़ लगा के फिर रश्मि को भी लगा रहे थे। लोग तैयार हो रहे थे, भाई सिर पे पल्ला डाल के हम देख ले हम कैसे लग रहे हैं। तो रश्मि यहाँ पे प्रियंका को दे रही है। मैं तो खैर शूट ही कर रही थी, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा नहीं आई फोटोज़। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ना वो सबको ऐसा टर्न बाय टर्न कर रही थी, कि सबको ऐसे दे रही थी, फिर लौट के फिर सब लोग रश्मि को भी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल था कि सब लोग चलो इसी बहाने मिल लिए। और हम सब ने साड़ी पहन ली, क्योंकि हमारी साड़ी पहनने में इतनी ज़्यादा ना आती नहीं है। बट सब इतने ज़्यादा, मेरी सारी फ्रेंड्स इतनी प्यारी लग रही थी, एक से एक सुंदर सब लग रही थी। यहाँ पे मेघल है, जो भी बहुत सिंपल सी है, बहुत प्यारी लग रही थी। इसको भी यहाँ पे वो तिल गुड़ दे रही थी, और सब अपनी बातों में लगे हुए थे कि भाई कि चलो अब हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। और साथ में साथ वो ना हम सबको एक एक गिफ्ट भी दे रही थी, कि हम लोग को शायद अभी हो सकता है वो बाद में दिखाए। बट यहाँ पे निधि है, ये भी मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है। सबको उसने ना धीरे धीरे फिर सबने इसको लगाया। मुझे खैर पता नहीं था कि वापस से ना रश्मि को भी लगाना है। तो फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है, चलो अब तुम्हारे भी लगाते हैं। ऐसे करते करते ना सबके यहाँ पे मुक्ता है, मुक्ता के लगा, फिर उसके बाद अनीता आएगी, सबके ऐसे करके ना उन लोग को लगा। तो ये एक्चुअली मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बाकी उन लोग तो शायद पहले भी आ चुके थे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ना फ़ोटो सेशन भी बहुत सारे करे, क्योंकि सब एक साथ मिले थे और सब तैयार होकर आए थे। तो भाई तैयार होके आए तो भाई फ़ोटो सेशन करना तो ना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस सब जब से मिले थे, बातें आतों में सब लगे हुए। तो मैं तो खैर बिजी थी, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी होती, मुझे शूट करना होता है। तो हम सब यहाँ पे मिले। अब यहाँ पे प्रियंका को पता चला कि भाई उसे भी करना है। तो फिर प्रियंका यहाँ पे हल्दी कुमकुम उसके लगा रही थी, कि भाई तुम्हारे भी लगा दें, क्योंकि उसको जिस जो आपके करता है उसके भी आपको बिंदी लगानी होती है, उसको भी आपको हल्का सा तिल गुड़ खिलाना होता है। तो भाई सबको था कि भाई अब आते बच्चों की शैतानी। ये देखो यहाँ सारे बच्चे भाई शैतानी में लगे हुए थे। खैर मैं गौरांग को लेके यहाँ नहीं आई थी। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ, शायद ये वना इसको बोलते हैं। मैंने उसे पूछा था भाई इसको क्या बोलते हैं, तो बोली इसे वना बोलते हैं। तो इसमें एक बेर था, और ना रश्मि हम सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी, वो दे रहे थे। और सबसे ये कहा जा रहा था भाई तुम अपने ना पतियों के ऊपर शायरी बोलो। तो सबको अपने हस्बैंड के नाम के ऊपर ना कोई शायरी बोलनी थी। और ये देखो ये आ गया यम्मी सा खाना, गाजर का हलवा था, दही बड़े थे,
छोले थे, पूड़ियाँ थी, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये थी दम बिरयानी जो कि वेज थी और बहुत ही टेस्टी थी। मतलब खाना तो इतना ज़्यादा टेस्टी था कि क्या ही बताएं, इसके कुछ कहने ही नहीं। और देखो हम सब यहाँ बैठ गए अपने अपने भोजन थाल लेके, सबने कहा भैया मेरा वीडियो अभी बना लो, बाद में मत बनाना, हमें सबको खाने देना, हम सबको खाना है। तो भाई सब अपने प्लेट्स लेके बैठ गए थे सब खाने के लिए। और हमने खाना ना पूरा यहीं पे रख लिया था कि अब हम सब यहाँ पे आराम से बैठ के खाएंगे। तो हम खाने के बाद अब सब हुआ तो भाई अब खा लिया, तो अब चलते। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।